हेलो फ्रेंड्स, आरएमसी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके एजुकेटर प्रकाश चौरसिया आज आपके लिए लेकर आया हूं इंटेलिजेंस टेस्ट का एक चैप्टर जिसका नाम है सीरीज़। हम आज सीरीज़ का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 पढ़ने का मतलब ये है कि मैंने पार्ट 2 कल ही अपलोड किया था। ठीक है गाइस, तो आप चेक कर सकते हैं। हमने पार्ट 1 में कॉन्सेप्ट की बात की थी कि सीरीज़ के जो पैटर्न्स है वो किस किस तरह के हो सकते हैं। आज हम करेंगे उसकी प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं गाइस। तो हमने जो कल बात की थी वो नंबर सीरीज था, ठीक है, जिसमें डिजिट्स होते हैं वो नंबर सीरीज कहलाता है, और जिसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो जाता है जिस सीरीज़ में उन्हें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हम कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज़, और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सॉल्व करना है आपको विद इन 10 सेकेंड इफ यू कैन। देखिए क्वेश्चन है 6, 9, 12, 15 एंड 18। आपको ये क्वेश्चन देखने के बाद ऑब्जर्व करना है और ऑप्शंस को हमेशा आपको साथ लेकर चलना है कि आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है। मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे 3 का टेबल चल रहा है। देखिए जब भी आप 3 का टेबल पढ़ेंगे तो वो 3 से स्टार्ट होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। मेरी बात समझिए, आप इस 3 को छोड़ दीजिए, 6 से देखिए। 3 का टेबल ही है बट वो 6 से स्टार्ट है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। ये सभी नंबर यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ऑब्वियसली 3 6 ज़ा 18 तक हमने टेबल लिखा है। 3 7 ज़ा क्या होगा 21। सो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या आएगा 21 आएगा। ठीक, अगर आप यहाँ पर ये नहीं समझ पाते तो एक और चीज़ यहाँ पॉसिबल है कि जब आप इनका डिफरेंस निकालते तो इन सभी का डिफरेंस क्या आता बेटा 3 आता। ओके, 3 आता। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी डिफरेंस क्या होना चाहिए 3। ये सभी 3 यही तो बता रहे हैं कि यहाँ भी डिफरेंस 3 होगा, और जब आप इनको ऐड करोगे तो ये नंबर आपको मिल जाएगा गाइस। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। जल्दी से 10 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करके बताइए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो जब हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हमें कोई टेबल नहीं दिखा, हमें ना इवन नंबर दिखा, ना ऑड नंबर, ना प्राइम नंबर। फिर मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें। ओके, उसके बाद पार्ट 2 आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है आपका जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम डिफरेंस की बात करते हैं। बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करो। 5 में से 4 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 7 गया 3, 14 में से 10 गया 4, 19 में से 14 गया 5। आपको अब कुछ समझ आ गया होगा, इवन कुछ नहीं सब कुछ समझ में आ गया होगा कि यहाँ तो जो डिफरेंस है वो काउंटिंग चल रही है 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर क्या आना चाहिए ऑब्वियसली 6। ठीक है, अब जिस तरीके से मान लीजिए 14 और 5 है, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा। उसी तरीके से जब आप 19 और 6 को जोड़ोगे तो आपको आपका नेक्स्ट टर्म जो कि आंसर है वो मिल जाएगा। सो 19 + 6 जब आप करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 25। ये रहा 25। और जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था गाइस, जो बच्चे हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं फॉर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सारी डिटेल्स ले सकते हैं। 7007044921। ठीक है गाइस, तो एक नया बैच है जो कि 10 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। सो लिमिटेड सीट्स हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं गाइस। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से करिए इसको।
देखिए गाइस, जब आपने इसको देखा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपको टेबल भी पता है कि 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। मैंने ये 4 का टेबल लिखा है 5 तक, 4 5 ज़ा तक लिखा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इंटू 2। 4 में इंटू 2 किया तो 8 आया, 8 में इंटू 2 किया तो 16 आया, 16 में इंटू 2 किया तो 32 आया। उसी तरीके से इसमें इंटू 2 करोगे आप तो जो नंबर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है। कल भी हमने ऐसे पैटर्न की बात की थी गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन है 0 1 8 27। आपका काम ये है पैटर्न को समझना कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ऑब्जर्व करिए, सीरीज बेस्ड है ऑब्जर्वेशन पर। चलिए देखिए गाइस, कल मैंने आपको बताया था कुछ क्यूब्स के बारे में भी आपको सीरीज बताई थी। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। ओके, 3 का जो क्यूब है वो होगा 27, 4 का जो क्यूब होगा 64। आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये शायद 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, बट ये 0 क्या है। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि 0 का क्यूब तो 0 ही होगा, मतलब आप 0 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी करो वो 0 ही आएगा। मतलब ये क्या चल रहा है बेटा, क्यूब चल रहा है। तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो ऑब्वियसली 3 के बाद क्या आएगा 4, और 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या होगा इसमें। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन है 2 3 7 16 32। सीरियसली इसको देखकर तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे प्लस हो रहा है। नंबर्स तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, छोटे से बड़ा, ठीक है, बट क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। जब समझ में कुछ ना आए तो आपको किधर जाना है, डिफरेंस में। मैंने आपको कहा है जब समझ में कुछ भी ना आए तो आपको कहाँ जाना है, डिफरेंस में। देखिए 2 और 3 का डिफरेंस निकाला आपने। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करके, 1 आया। उसी तरीके से 7 में से 3 को माइनस किया तो 4 आया। उसी तरीके से 16 में से 7 को माइनस किया तो 9 आया। 32 में से 16 को माइनस किया तो 16 आया। अब एक सोचने वाली बात है कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। तो जिन बच्चों को स्क्वायर याद है वो समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जिन्हें नहीं याद है तो वो सबसे पहले स्क्वायर याद करेगा इस, ठीक है। 30 तक आपको याद करना है मिनिमम, ओके। मैक्सिमम आप 50 60 तक याद कर सकते हो। देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। आप समझ रहे हैं, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो स्क्वायर होना चाहिए 5 का। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, सो यहाँ पे 25 आएगा। तो ये 25 आपका आंसर नहीं है, ये डिफरेंस है इसका और आपके आंसर का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं आप खुद सोचो। मान लो अगर ये 16 चाहिए हो तो इस 7 को और 9 को आप करो सॉल्व। इस 7 को और 9 को जब आप ऐड करोगे तो 16 मिलेगा। उसी तरीके से जब आप 32 और 25 को ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो जब आप 32 और 25 को ऐड करोगे सो यू विल गेट 57। मीन्स जो राइट आंसर है वो है 57। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये रहा। आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बड़े से छोटा। तो आपको थोड़ा सा दिमाग ये चलाना है कि नंबर बड़े से छोटे कब होते हैं। एक तो माइनस करने पे होते हैं, इसकी बात हमें करनी चाहिए। कोई नंबर अगर बड़े से छोटा है तो दो ही चीज़ें पॉसिबल है
कि वहाँ पे माइनस हो रहा होगा या फिर डिवाइड हो रहा होगा जब डिक्रीज़ होता है। और जब बात आती है इंक्रीज़ की, आप लोग सॉल्व करिए, जब बात आती है इंक्रीज़ की तो प्लस पॉसिबल होता है और मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है। ठीक है गाइस। चलिए देखिए, मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जब मैं यहाँ से यहाँ अगर आऊँ तो शायद इसका आधा हो रहा है। क्या हो रहा है? आधा। तो आधा के लिए हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा, ठीक है, जब मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा तो आधा नहीं हो रहा है, क्योंकि 108 का आधा होता है 54 और यहाँ 54 नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ डिवाइड बाई 2 किया है तो यहाँ डिवाइड बाई 3 कर सकते हैं। चलिए करके देखें। जब हमने 3 से 108 को डिवाइड किया तो हमारा जो आंसर है वो आ गया 36। मतलब जो मैंने सोचा वो बिल्कुल राइट था। पहले डिवाइड बाई 2 किया, फिर डिवाइड बाई 3 किया, उसके बाद वापस लग रहा है कि आधा है तो फिर डिवाइड बाई 2, फिर डिवाइड बाई 3। आपको कुछ समझ में आया? यहाँ जो सीरीज़ है वो ये फॉलो हो रही है कि पहले 2 से डिवाइड करो, फिर 3 से डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर 3 से डिवाइड करो। तो अब वापस आप किससे डिवाइड करोगे? 3 से हो चुका है तो अब आप 2 से ही डिवाइड करोगे, और जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 3। मीन्स ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो गया गाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 5, 11, 23, 47। ओके, ये अच्छी सीरीज़ है, ये अच्छी सीरीज़ है। ठीक है ना गाइस। देखिए इसका आप डिफरेंस निकालो। 6 आया, इसमें से इसको माइनस किया, इसका 12 आया, इसको जब माइनस करोगे तो 24 आया, इसको जब माइनस करोगे तो 48 आया। तो यहाँ क्या आना चाहिए पहले ये समझो। क्या नंबर्स मिले हैं आपको? 6, 12, 24, 48। आपको समझ में आया होगा कि यहाँ तो सबका डबल लिखा हुआ है। 6 का डबल 12 होता है, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 48 का डबल होना चाहिए। तो 48 का जो डबल है वो क्या होता है? 96 होता है। तो यहाँ पे आपको 96 लिखना है। ठीक, ओके। और फिर आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको और डिफरेंस को ऐड कर दो आप, है ना। तो इसको और इसको जब आप ऐड करोगे 95 और 96 को, तो आपका जो आंसर है वो 191 आएगा। मीन्स ऑप्शन सी। ठीक है, क्या आएगा? ऑप्शन सी, 191। लेकिन इसी सीरीज में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ पॉसिबल है और वो जानना आपका बहुत ज़रूरी है। वापस से नंबर्स को लिखिए। 5, 11, 23, 47, 95। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि इन सीरीज़ में आप डिफरेंस से भी कर सकते हो इन्हें और इस तरीके से भी कर सकते हो। इंटू 2 करो तो 5 में जब आपने इंटू 2 किया तो 10 आया, फिर प्लस 1 करो 11। 11 में वापस इंटू 2 करो 22 आया, फिर प्लस 1 करो 23। उसी तरीके से फिर इंटू 2 करो प्लस 1 करो, फिर इंटू 2 करो प्लस 1 करो। यही काम यहाँ पे भी, पहले इंटू 2 करो। तो जब 95 का इंटू 2 आप करोगे, ठीक है, तो आएगा आपका 190, और जब इसमें आप ऐड करोगे 1 तो आ जाएगा 191, क्योंकि इंटू 2 करने के बाद प्लस 1 करना है। सो आंसर आ गया 191। तो आप चाहो तो डिफरेंस में समझ लो कि डबल हो रहा है डिफरेंस उसका, या फिर आप कह सकती हो कि इस सीरीज में इंटू 2 प्लस 1 हो रहा है। ठीक है गाइज, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों मैंने आपको बताया? क्योंकि ये जो यहाँ पे हमने आपको बताया ना इंटू 2 प्लस 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अच्छे लेवल के जब क्वेश्चंस आपको फेस करने होते हैं तो ये काफ़ी मिलता है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं गाइस। ये रहा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से करिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कुछ अजीब सी चीज़ें मिलेंगी देखने को।
आपको 2 नंबर्स बताने हैं, पहली चीज़ 1 और 2। दूसरी चीज़ ये है कि नंबर छोटे से बड़ा हुआ, फिर बड़े से छोटा, फिर छोटे से बड़ा, मतलब छोटे के बाद बड़ा, छोटा, फिर बड़ा, छोटा, फिर बड़ा, ऐसे सीरीज़ चल रही है। तो थोड़ा सा मुश्किल है कहीं ना कहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करिए आप अच्छे से, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा गाइस कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 सीरीज़ मिक्स होकर आती हैं, इसमें भी ऐसा ही है। आप 24 को देखो, फिर 20 को देखो, फिर 16 को देखो। 24 से जब 20 आए तो -4 हुआ होगा, 20 से जब 16 आए तो -4 हुआ। तो उसी तरीके से जब 16 से इधर जाओगे तो -4 होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 12। उसी तरीके से तो 12 देखो, आपको आंसर तो मिल गया क्योंकि 12 सिर्फ इसी में है। बाकी में क्या हो रहा है, जब आप 35 से 31 में गए तो -4 हुआ, 31 से जब आप 27 में गए तो -4 हुआ, तो 27 से जब आप इधर जाओगे तो भी -4 होगा, तो 27 में से -4 गया तो 23। मतलब ये जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, आपका 23 है। तो दोनों ही साइड क्या हुआ है, -4 हुआ है गाइज, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, -4। आगे चलते हैं, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, -4, फिर उसके बाद -4, फिर उसके बाद -4। ठीक है, चलिए गाइस। सो गाइस एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो ये पार्ट सेकंड था जिसमें हमने कुछ 8 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। मैं आपके लिए पार्ट थर्ड भी लाऊंगा जिसमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी कराऊंगा, ओके, और कुछ और नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में कराऊंगा। सो थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सभी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइस।